अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ आपके पेपरों की तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो आज जो पढ़ेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ये आपने बताना है। अगर आपको ये पता है तो ये वीडियो आप यहीं पे पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पहले से ही पता है तो पढ़ी हुई चीज़ को दोबारा रिवीजन करना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर अपना प्रोटॉन पर। तो भाई देखो, मैं हाइड्रोजन को ही दोबारा से जहमत देता हूँ और हाइड्रोजन को बोलता हूँ कि आप दोबारा आइए उसके एटम को, क्योंकि उसी से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। और ये हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, NEUCLUES, न्यूक्लियस हो गया। ये उसका न्यूट्रॉन हो गया आपके पास। ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया ये उसका आपके पास। और ये आपके पास हो गया उसका प्रोटॉन। ठीक है, PROTON, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा का पूरा उसका एटम हो गया। ठीक है, एटम हो गया। अब ये चीज़ें तो आपको पता है, मैंने बस याद दहानी के लिए दोबारा लिख दी। ठीक है, देखो याद दहानी के लिए किसी चीज़ को लिख देना कोई गलत बात नहीं है। तो अच्छा, न्यूक्लियस में मैंने जो है वो एक तो ये एक छोटी सी मिस्टेक कर दी कि मैंने उसके साथ ई इंक्लूड कर दिया, न्यूक्लियस। अब सही है, इसको बेहतर करें। ठीक है, न्यूक्लियस। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोटॉन। तो देखो भाई, प्रोटॉन पे चार्ज होता है आपके पास पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे आपके पास क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन पे आपके पास चार्ज होता है पॉजिटिव। तो प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये लिख लो, मैंने पहले भी लिखवाया था। ठीक है, प्रोटॉन थोड़ा अलग करके लिख लो, प्रोटॉन हैज होगा बल्कि, क्योंकि सिंगल है ना। प्रोटॉन हैज नेगेटिव चार्ज, CHARGE, चार्ज। सॉरी, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, ये मुझसे भी गलती हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन हैज, ये वाला नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, CHARGE, चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ना होने की वजह क्या है कि न्यूट्रॉन पे जो है हमारे पास, न्यूट्रॉन बनता ही है प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर। जब एक चीज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है तो उस पर क्यों चार्ज नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, बुक से हेल्प ज़्यादा लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। वी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस दैट एटम कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा, इन्होंने ना प्लूरल लिखा है, मैंने एक एक लिखा है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है ना, इसलिए। द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शेल। अच्छा, अब शेल आपको पता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको शेल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? शेल। अब इसको जो है वो ऑर्बिट भी कहा जा रहा होता है, शेल कह लो या ऑर्बिट कह लो। अच्छा, तो इसको शेल कह लो या ऑर्बिट कह लो। तो बाकी का जो लेक्चर है वो नमाज के बाद करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज और नेगेटिव यानी वही हमारा माइनस चार्ज। तो ये इनका भी सेम है कि प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो सेम सिनेरियो यहाँ भी ड्रॉ होगा। तो वो शेल और ऑर्बिट हो गया आपके पास। ज़्यादा इसमें कोई डिटेल्स है नहीं क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ना, यहाँ पर किसी चीज़ की इन्होंने एग्जाम्पल दी है, ग्लोन फोर्सेस। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है?
तो देखो भाई न्यूक्लियर फोर्स वो होती है जो न्यूक्लियस को बांधे रखती है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में खुद भी तो दो चीज़ें मौजूद है। तो न्यूक्लियस फोर्स वो होती है जो बांधे रखती है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और इनको आपस में, चीज़ों को। ठीक है, तो एज शो इन फिगर न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, तो इसको भी लिख लो ताकि आपके लिए रिमाइंडर हो जाए। आपको ये बातें पता होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ, बस आपको रिवीजन हो रहा होगा यहाँ पर। न्यूट्रॉन इसको भी हैज़ ही लिखता हूँ, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, ये बेचारा हमारी तरह अकेला है, इसके बाद भी कोई चार्ज नहीं है, CHARGE चार्ज। ठीक है, होता है ना जिन लोगों की शादी हो जाती है तो वो अकेले नहीं रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो जाती वो अकेले होते हैं, तो इसी तरह से ये अकेले हैं। ठीक है, ये भाई सब अकेले हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। अब आ जाते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमारे पास और क्या है पढ़ने को, हमारे पास यहाँ पर ये पढ़ने को है कि इनका फोर्स क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना भारी है, ये हमने पता करना है। तो देखो भाई, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा भारी है। ठीक है, यहाँ लिख लो, ये अब मैं बताऊंगा ना तो ये आपको याद नहीं रहेगी, लिखवाऊंगा तो याद रहेगी। अच्छा, PROTON, प्रोटॉन इज HEAVER, हैवियर। ठीक है, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। हैवियर का क्या मतलब है कि वो उससे भारी है VER। ठीक है, हैवियर जो है उसका क्या मतलब होता है कि वो भारी है, यानी उसके पास ज़्यादा चार्ज जो है वो मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर हैवियर की स्पेलिंग में ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर मैंने आई नहीं लिखा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो वो रह जाता है। प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब कितना भारी है ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमें पता तो चल गया भारी है, अब कितना भारी है। तो देखो 1836 टाइम जो है वो भारी है। क्या मतलब, एक आपके पास केक है और एक आपके पास छोटा सा केक है, तो समझ लो ये जो बड़ा केक है ना ये प्रोटॉन है और ये छोटा केक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है। 1836 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बराबर होगा एक प्रोटॉन के। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। फिर बता रहा हूं, मैंने अभी यहां लिखा प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी क्या कहना चाह रहा हूं कि 1836 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक प्रोटॉन होगा। फॉर एग्जांपल, आप दो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों का वेट मुझसे आधा है, तो जब आप दो मिलोगे तो मेरे वेट के बराबर आओगे ना। फॉर एग्जांपल, आपका वेट है 25 किलो और आपके दूसरे स्टूडेंट का वेट भी 25 किलो, अंदाजतन बता रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे 25 किलो अगर किसी का वेट होगा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कम वेट नहीं होता अंदाजतन। ये चलो बढ़ा लेते हैं थोड़ा। आपका वेट है 35 kg और आपके दोस्त का वेट भी है 35 kg, 35 kg 35 kg 70 kg, तो मेरा वेट 70 kg। तो आप दोनों मिलोगे तो मेरे बराबर आओगे, है ना। इसी तरह हाइट में भी ले लो, आपकी हाइट है कितनी 5 और आपके दोस्त की भी 5 और मैं 10 इंच का, मतलब 10 है मेरी हाइट, 10 फुट। वैसे हो गया है नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो फिर आप दोनों मिलोगे तो मेरे बराबर आओगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इतना सा है बस, तो इन में ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ना, मतलब जैसा ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे अगर 1836 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एक प्रोटॉन के बराबर आएंगे। जैसा एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे ही अगर मैं 1836 इलेक्ट्रॉन को जमा करूंगा तो उनका मास मिलाकर मेरे पास कितना बनेगा, मेरे पास बनेगा एक प्रोटॉन। अब इसको इस तरह समझ लो कि देखो 1 kg का आपने क्या लिया, बट्टा, वो कहते हैं ना तराजू में रखते हैं बट्टा, शायद आप लोग उससे फैमिलियर होंगे इसलिए मैं बट्टे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 kg का बट्टा लिया। अब ऐसा तो नहीं होता कि 1 kg का बट्टा लो तो आम भी 1 kg का ही होता है आपके पास, नहीं, आप 4-5 आम रखते हो तो 1 kg के बराबर आता है ना। इसी तरह से यहाँ भी है कि अगर आप 1836 इलेक्ट्रॉन लोगे और उसको एक तराजू की मशीन में रखोगे, वैसे ऐसा कोई तराजू आता नहीं, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो फिर वो एक प्रोटॉन के बराबर आ जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक चार्ट बना हुआ है, बस वो चार्ट बना लो
फिर समझ ख़त्म हो गया हमारा ये हिसाब किताब। अच्छा, आपका जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो रिलेटिव चार्ज उसका 0 होता है, रिलेटिव मास उसका 1 है, मतलब मास उसका 1 है न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन का मास भी 1 है। और इलेक्ट्रॉन का अगर आपको मास लिखना है तो कैसे लिखोगे? एक इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे आ जाएगा कि ये 1 है और 1 को डिवाइड कर दो 1836 से, तो ये आपके पास मास आ गया एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, डिवाइड कर देने से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इंक्लूडिंग कंपोजिशन एंड फोकस फोर्सेस विच बाइंड इट टुगेदर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो? इसमें आप एटम के बारे में पढ़ते हो, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है ये पढ़ते हो, और कौन सी फोर्स है जिसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो उस बारे में आप इसमें पढ़ते हो। याद रखना, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये नहीं समझना कि न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अलग चीज़ है। केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल डिस्कशन करते हो एटम के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स के ऊपर, उनके बिहेवियर्स पर, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ आप ये पढ़ते हो कि एटम के अंदर क्या क्या मौजूद है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे एक साथ हैं और उनके दरमियान कैसी फोर्स है, ठीक है। अब क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपके पास कर लो, इसका जवाब मैं चला देता हूँ, आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लो। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने, एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मेड ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टेट विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैव। तो भाई कह रहे हैं कि एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। विच स्टेट दैट दीज पार्टिकल हैव, तो इन पार्टिकल्स के पास क्या होता है? एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अच्छा, इक्वल चार्ज होता है और अपोजिट होता है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके पास प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है प्लस में 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, ये हो गया आपका प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का भी ऐसा ही चार्ज है, लेकिन वो नेगेटिव में होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, और आपको पता है न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अच्छा, मास भी इनका जो है वो अलग अलग है। इसका मास होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg, ठीक है, प्रोटॉन का। तो अब इस चीज़ को ना लिख लो ऐसे, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस, proton have a positive charge, electron have a negative charge, the charge on the proton and electron are exactly the same size but opposite, ठीक है। और बाकी जो इन्होंने कहा था ऑलमोस्ट इक्वल मास, तो मास इनका इक्वल नहीं होता, ऑलमोस्ट इनका मास अलग अलग है, मैंने पढ़ा दिया ये, तो ये जवाब आप इसका लिख लेना, ठीक है। और ये पार्ट 2 में लिख लेना, द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट ऑलमोस्ट इक्वल। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।